प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा और तारीफ और प्रशंसा करते हैं, उनके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं। प्रभु जी आप बताएं और आपकी महिमा होने पाए। उपवास प्रार्थना में आप सहायता मदद करें प्रभु जी, आज एक बड़ा कार्य करें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे एजरा 8 अध्याय उसका 21 पद। तब मैंने वहां अर्थात नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। उपवास का प्रचार। जब यहाँ देखते हैं कभी भी मुसीबत में होते हैं, तो परेशानी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब परेशानी में होते हैं तो हम किसी से मदद लेने जाते हैं तो वो हमारे को मदद नहीं देते और क्या करते हैं, हमारे ऊपर और आलोचना लगाते हैं। तो हमें क्या करना है? उपवास। पहली बात उपवास। जब उपवास करते हैं, जब उपवास करके परमेश्वर से मांगते हैं, चाहे वो कितना कठोर मन हो किसी का, चाहे कैसा भी हृदय हो, परमेश्वर उस कठोर हृदय को नम्र हृदय कर देते हैं। कठोर मन को नम्र मन कर देते हैं। कब? जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ इसी तरह एजरा जब उपवास का प्रचार उनने करवाया तो सब ने उपवास किया, क्योंकि इन्हें मार्ग में जाना था, इन्हें रास्ते में जाना था, इन्हें सुरक्षा कहाँ से मिले? पर इन्होंने उपवास और प्रार्थना किया, इन्हें सुरक्षा मिली। राजा से उनने कहा था, जो कोई परमेश्वर को खोजता है उससे किसी भी भली बात की घटी नहीं रहती। उनने कहा मैं राजा से कैसे मदद मांगूं? पर उनने उपवास किया और प्रार्थना किया और उसका मन नम्र हो गया और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। हम इसी तरह हम परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं तो उपवास प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात है दीन बनना। हमें दीन, अपनी इच्छाओं को, अपने मनों को, अपने विचारों को हमें मारना है, यानी दीन बनना है। वहाँ पे दिन बन गया। दिन बनने के बाद उनने क्या किया? उपवास करवाया। उनने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेंगे अब परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर के ऊपर उनने सारी चिंताएं डाल दी। परमेश्वर को उनने सब कुछ परमेश्वर को उसने सौंप दिया और दिन बन गया। दिन बनने के बाद उन्होंने उपवास करवाया। तो दीनता में बहुत बड़ा काम होता है। दीनता में बहुत सारे फायदे होते हैं। और तीसरी बात है भलाई हुई, उनकी भलाई हुई। भलाई यानी जब वो चले तो फिर वो सब में परमेश्वर उनकी अगुवाई करता चला। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए चला। परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेके चला। तो इसी तरह भलाई। तो भलाई हमें कहाँ से मिलेगी? हमें भलाई मिलेगी सिर्फ परमेश्वर की ओर से। तो यहाँ पहली बात थी उपवास हमें करना। जब हम उपवास करते हैं तो चाहे कितनी कठिन, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समस्याएं सब दूर होती हैं। शैतान समस्या लेके आता है, पर हम जब उपवास रखते हैं, जब उनकी सामर्थ्य आती है, जब आत्मिकता में हम भर जाते हैं, शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। और दूसरी बात है हमें दीन बनना है। जब हम दीन बनते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हमारे पेट में रोटी नहीं होगा, हमें चाहे कुछ भी कुछ कहे, 2 दिन 3 दिन हम नम्र होते जाएंगे, नम्र होते जाएंगे, दीन होते जाएंगे और दीन होते जाएंगे। परिवार एकता में, परिवार एकजुट रहेगा। और तीसरी बात थी भलाई। हमें जिस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई किया, इसी तरह वो हमारे जीवन में भी भलाई करेगा। और हमें भी दूसरों के लिए भलाई करना है और दूसरों के लिए हमें मदद करना है। तो परमेश्वर हैं जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी योजनाओं में लेके चलते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ शरीरों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। तो प्रभु जी होने दे कार्य, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी इनके जीवन में होने पाए। हर बीमारियों से बचाएं। पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी आप बढ़ाएं। बिजनेस रोजगार में आप बढ़ाएं। जहाँ जहाँ भी प्रभु जी ये जाते हैं, पवित्र आत्मा आप साथ रहें।
प्रभु जी उपवास प्रार्थना में आप कार्य करें। प्रभु जी आपका वचन कहता तुम प्रार्थना करो, मैं कार्य करूंगा। तो इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। मेरे यीशु मसीह, आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता मदद करूंगा। पाइल्स है जिन्हें प्रभु जी, जो बीमार हैं वो चंगा होने पाए मेरे यीशु मसीह। जो प्रभु जी कैंसर है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए प्रभु जी। जो थायराइड है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए मेरे यीशु मसीह जी। जो प्लेटलेट्स कम है, जिनको बुखार है यीशु मसीह आपके नाम से चंगे होने पाए। शरीर में दर्द है पूर्ण रूप से अच्छे होने पाए प्रभु जी। जिनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए, और प्रभु जी आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हमें आगे लेके जाता है, उपवास और प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।